नमस्ते सजिटेरियस साजी, वेलकम बैक। कैसे हो सजिटेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। सजिटेरियस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस पे, बट ये अगेन कहूँगी जनरल प्रेडिक्शंस होती है तो ओपन माइंड से दिखेगा एंड जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना क्या करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज देखते हैं क्या है आपकी प्रेजेंट, क्या फीलिंग्स है, क्या सोचते हो। आपकी एनर्जीज रीड करती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं सैजिटेरियस की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशंस पे करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट्स एंड सेपरेशंस पे प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। सैजि की क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं सैजिटेरियस की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स। सर जी, आपकी सिचुएशन से अगर कहूँ ना तो आपका मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं कहीं चला जाऊँ, हो गया बस मेरे से। मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ गिव अप करना चाहते हो। माइंड मतलब अपने लिए सोचते हो, गिव अप कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, बार बार उलझे हो। शायद ऐसी फेजेस हो सकता है कई बार रिपीटेड हुए। एंड हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन जिनसे भी गाइडेंस लेते हैं या जिनके तरफ में हैं, जिनके वो इंसान कभी भी आपको आपके पर्सन से जुड़ने नहीं देगा। कुछ लोगों का ऐसा भी फेजेस हो सकता है कि भाई जिनके अंडर में वो हैं, जिनकी बातें वो सुनते हैं, जिनसे कम्युनिकेट करते हैं, माइट भी वो इंसान ने कुछ ब्लैक मैजिक्स करके रखा है या वो इंसान ऐसा मैनिपुलेटिव है। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है जिसकी वजह से हो सकता है ये नो कॉन्टैक्ट फेजेस आई हूँ आप दोनों के जीवन में। तो यहाँ पे आपका सिचुएशंस दिखता है कि आपको प्यार है ज़रूर पर्सन से, लेकिन आपको लगता है कि भाई मैं एक तरफा प्यार कितनी हद तक निभा पाऊँ। तो आपकी सिचुएशंस ऐसी है, ये कहूँगी सोच भी ऐसी है। खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी या झगड़े लड़ाई करके भी कुछ सॉल्यूशंस फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो वो चीज़ें हैं। आपको लगता है कि कोई तो है जो कि इनको बिल्कुल ऐसे ढंग से मतलब हैंडल कर रहे हैं कि मेरे पर्सन मेरे होके भी मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं या ऐसी क्रिएट कर रहे हैं सीन को। तो आपका कहूँगी ऐसा फेजेस हो सकता है। यस, चलिए देखती हूँ अब आपके पार्टनर की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, वो क्या सोचते हैं, आपको लेके क्या सोचते हैं, रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हैं आपके पर्सन की। देखो, जब भी मैं कार्ड्स को सफल कर रही हूँ, नेम को रिपीट करो अपने पार्टनर के, ताकि एनर्जीज कुछ हद तक ज़्यादा रिलेट हो पाए। सजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे बताएं। सैजी के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। सैजी की पार्टनर की फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, अगर ये किसी थर्ड पार्टी इशू की वजह से आप दोनों में ये सेपरेशन हुआ पड़ा है तो ये इंसान डेफिनेटली कहूँगी खुद के दिमाग से नहीं चल रहा है, कंफ्यूज्ड है, स्टक है। ठीक है, कंफ्यूजन है जिनका, बट कहूँगी ऐसा फेजेस नहीं है। तब भी कहूँगी ये इंसान कंफ्यूजन्स में है। कुछ चीज़ों को चूजिंग अगर सिचुएशन है कि भाई आप या कोई करियर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, तो वैसी फेजेस में अगर हैं तो ये इंसान कंफ्यूज है, माइंड नहीं चल रहा है इनका। फीलिंग्स वाइज कहूँ तो रिकॉन्सिलेशंस मैं कहूँगी यहाँ पे सारे कार्ड्स, अगर कहूँ फीलिंग्स के नाम पे जितनी भी कार्ड्स मैंने पुल किए हैं, ये बताता है ये नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं, ये सेटलमेंट चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशंस की तीनों कार्ड्स हैं। तो ये चाहते तो ज़रूर हैं एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं। कुछ हद तक पछतावा भी मैं कह सकती हूँ। एंड नेक्स्ट कुछ क्या होगा क्या होगा कहूँगी ये भी कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे कि क्या होगा इन फ्यूचर्स, क्या कुछ है भी कि नहीं है रिश्ते में। तो आई थिंक आपके पर्सन की फीलिंग्स वैसी है एंड सिचुएशंस कहूँगी अनस्टेबल है, नहीं समझ पा रहे हैं या कोई डिसीजन मेकिंग में कहूँगी ये और दिमाग से नहीं चल पा रहे हैं सही से। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई मेजर कोई एक्शंस लेंगे। हाँ, अगर राशि की अगर मैं बात करूँ तो लिब्रा क्वेश्चन जाना है, एरिस लियो इंस्टेशन, दो कार्ड अगेन मेजर कार्ड के तो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, क्या ये कोई मेजर एक्शंस लेंगे।
देखो जहाँ भी हैं, जो भी ये जीवन जी रहे हैं, तो इतनी कोई स्मूथ गोइंग तो मुझे नहीं दिख रही है। या तो अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हो या कोई रिलेशनशिप में कोई पर्सन है, तो जिनके भी साथ में हैं, कहूँगी वहाँ पे अच्छी चीज़ें तो चल नहीं रही हैं, कलेश है एंड लड़ाई झगड़े हैं। एंड यहाँ पे एक्शंस लेने में इनको, आपके तरफ में भी अगर कहूँ एक्शंस लेने में, ये इनको रिजेक्टेड मोड में लगता है कि एक्शंस लेके कोई वर्कआउट नहीं होने वाला है, कोई सॉल्यूशंस नहीं निकल पा रहा है, या मुझे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तो वो पर्सन डरते हैं। तो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो प्रेजेंट में डर है एंड बिल्कुल स्टक फेजेस है, नहीं समझ पा रहे हैं। एंड एक्शंस में देखो आपने अगर ब्लॉक किया है तो इनका मन ज़रूर है कि आप अनब्लॉक करो एंड कुछ बातें हो, कम्युनिकेशंस की चाहत कह सकती हूँ। एक्शंस वाइज कहूँगी स्लो है, मैनिफेस्ट करते हैं। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो कहूँगी जस्ट फॉर अ प्रेशर्स, इनका मन तो कहूँगी क्विक है कि भाई मैं अनब्लॉक कर दूँ, लेकिन प्रेशर्स या डर, या कई लोग भी हो सकता है कि मल्टीपल्स लोगों के लिए भी कुछ लोगों की एनर्जीज है, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। इट मीन्स कुछ लोगों का सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल्स लोग भी हो सकते हैं कि इनको हैंडल कर रहे हैं। तो इस वजह से एक्शंस लेने में नहीं पॉसिबिलिटीज दिख रही है फिलहाल। बट हाँ, मन है। एंड आपने अगर ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करोगे तो माइट भी इनका मन ज़रूर है, ये रिजेक्टेड से फील करते हैं, लॉस्ट माइंड कह सकते हैं इसे। तो एक्शंस नहीं, ये पर्सन एरिस लियो इंसिस्टस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, बार बार वो टू फेजेस कहते हैं ना कि ये सो चूजिंग में ही अटके हुए हैं, क्या करूँ ना करूँ। तो ओवरऑल में भी दिखता है कि ओवरऑल में भी ये जगल ही कर रहे हैं। चलिए देखिए कुछ नियरेस्ट बाई की बदलती फेजेस में कितनी हद तक चेंजेस हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। कई लोगों के लिए अगर कहूँ ना तो ये इंसान, अगर आपने ब्लॉक किया है तो कहूँगी डेफिनेटली आप ओपन अप करो एंड कुछ हद तक अगर आप इंटरैक्ट या किसी भी तरह से इन्हें अगर मिल सकते हो तो मिलने की अगर है तो कहूँगी माइट बी वो चीज़ें दिखती हैं। बिकॉज यहाँ पे तीनों कार्ड्स अगर कहूँ तो ये इंसान खुद से कुछ नहीं कर पा रहा या खुद से ये डिसीजन नहीं लिया हुआ है। ये ऐसे इंसान की एनर्जीज है जो कि किसी बंधन में बंधा हुआ है बट कुछ कर नहीं पा रहा है। बट हाँ, इनका मन सारी तरह से कहूँगी पॉसिबिलिटीज़ या चाहत कहूँ तो आपके तरफ में जुड़ने की है, सेटलमेंट की है, अच्छी चीज़ें सोचते हैं कम्युनिकेट करने की। बट वही लड़ाई झगड़े या सिमिलर टॉपिक से ये डरते हैं। ये किसी के अंडर में प्रेशराइज वाली भी एनर्जीज मैं कह सकती हूँ कि प्रेशर्स की वजह से आपकी तरफ में सही से हो नहीं पा रहे हैं। बट काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ में कहूँ तो अच्छी चीज़ें भी दिख रही हैं कि भाई माइट भी चांसेस कई लोगों के लिए हो सकता है कि इंटरेक्शंस, बातें शुरुआत हो सकती हैं, या आपके पहल से भी हो सकता है कि कुछ हो, या आप मिल सकते हो तो मिल के भी देख सकते हो आप, वो भी पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोग ले सकते हैं। तो एक न्यू रिलेशनशिप फेजेज आ सकती हैं। बट हाँ, कन्फ्यूज हैं एंड डरे हुए तो मैं कह सकती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए। एंड डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराने के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्कशंस पे नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना किया करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।